वाह, कानलोक में संग्रहालय खोल रही है क्या आप? वैसे ये मूर्ति है कितनी पुरानी? है? बधाई हो, आप भैरानी से भैबा बन गई। वाह 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 वाह। लो आ गया आपका वारिस, आपके बुढ़ापे का सहारा। अरे कानलोक पे भाई लल्ला आ गया रे। वाह भैरानी, बधाई हो। रे भैमार, भाई लल्ला है। अरे वाह। चले थे भय राजा बनने, बन गए भय मामा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कानों वाले बोलेंगे। वैसे भैरानी, मेरे होते हुए आपको वारिस की क्या जरूरत थी? मैं भी तो आपके बच्चे की तरह हूँ, मुझे बना देती वारिस। अरे 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 चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। है? एक और। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, दो वारिस। ये कोई वारिस नहीं है। जाओ इन बच्चों को जाकर धरती पर छोड़कर आओ। क्या भैरानी आप भी, ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आप इन्हें धरती लोक में विद्यालय में भेज दें क्या? जितना कहा जाए उतना करो। तुम करना क्या चाहती हो? आखिर ये दोनों बच्चे पृथ्वी पे करेंगे क्या? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम जाकर इन बच्चों की फौज को पृथ्वी पर खड़ी कर दो, इससे पहले कि वीर लोक वालों को भनक भी लगे। अब बातें कम और काम ज्यादा। कमाल करते हैं, जब समय से पहले भूख नहीं लगती तो समय से पहले टिफिन लेके क्या करोगे मेहता जी? गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। दादाजी, आप वॉश मशीन को नहला रहे हो तो बेचारी को साबुन भी लगा दो। ये क्या मजाक है विवान? मजाक मैं नहीं, मजाक तो आप कर रहे हो दादाजी, नेचर के साथ इतना सारा पानी वेस्ट करके। अरे इतना कहाँ, इतना सा तो है। दादाजी, इतने से ही पूरा ओशन बनता है। दे दे लेक्चर विवान, मुझे लेक्चर दे दे। जब तेरा पोता तुझे लेक्चर देगा ना, तब तुझे पता चलेगा। दादाजी, मेरे पोते की छोड़ो, अगर ऐसे ही पानी वेस्ट करोगे ना तो थोड़े दिनों में आपके पोते को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ तो पानी वेस्ट करने की कंपटीशन चल रही है। मम्मी, बर्तनों को स्विमिंग सिखा रही हो? कोई पानी की वैल्यू ही नहीं समझता। पता है वर्ल्ड में कितना प्रॉब्लम चल रहा है पानी का? ए बोलो नहीं, सुनो, नाश्ता तैयार है, हाथ मुंह धो के चलो नाश्ता करने बैठो। मम्मी, नाश्ता करने के लिए हाथ धोने की जरूरत होती है, मुंह धो के पानी वेस्ट क्यों करना?
कुछ सुना तूने? हाँ क्या हो रहा है? चल चल। अरे ये किसका बच्चा है? इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे आया? अरे 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 चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये अरे इसके होंठ तो कितने सूख रहे हैं। लगता है इसे प्यास लगी है तभी इतना रो रहा है ये। पर ये है कौन? पहले अंदर चल के इसे पानी पिलाते फिर पता लगाते। चल 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 आजा। चुप हो जा, चुप हो जा। यहाँ विवान, पानी लेकर आ जल्दी। जा। ये कौन है मम्मी? हमारा ब्रांड न्यू भाई है, स्वागत तो करो इसका। चुप कर विवान। अरे बहू, ये किसका बच्चा है? पता नहीं पापा जी, बाहर सीढ़ियों पे रोता हुआ मिला। कितना प्यासा है बेचारा। मम्मी ये लो। और भर और दे। लगता है इसे और प्यास लगी है। ये तो अभी भी रो रहा है। इतना पानी पी के भी अभी भी प्यासा है। इतना छोटा सा बच्चा इतना पानी कैसे पी सकता है? हाँ। थोड़ा और पानी दे। हाँ। हाँ बेटा, रोनी रोनी रोनी। रो मत। हाँ बेटा। हाँ। ये भी खा ली। कुछ तो गड़बड़ है। इतना पानी पी लिया है फिर भी ये प्यासा है। मुझे लगता है इसकी तबीयत खराब है शायद। अब खुशी, विवान, तुम दोनों जाके जरा बाहर देखो ना, इसके माँ बाप इसे ढूंढ ना रहे हो। ठीक है मम्मी, चलो। मैं भी मंदिर की ओर जाकर देख के आता हूँ, कहीं उसके माँ बाप मिल गए। तब तक गिरपड़े को बुला के रखो। हाँ 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 पापा जी। हाँ हाँ बेटा, रो नहीं रो नहीं रो नहीं। हेलो, हाँ गिरपड़े जी, मैं करुणा। मस्ती परी के होते हुए बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हो मस्ती परी? जिम्नास्टा का मुकाबला तो हम सबने मिलकर किया है ना। फिर भी किसी एक परी को सर्वश्रेष्ठ परी का पुरस्कार मिलना चाहिए। वो परी जिसने वर्ष भर में अपने साहस का परिचय दिया हो, जैसे कि मैंने मक्खी परी बनकर विवान पर नजर रखी। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी बात कर रही थी। क्यों? ऐसे तो साहस का परिचय हम सभी ने दिया होगा, पर मेरे जितना नहीं। ऐसे तो मैंने भी विवान के सूर्यांश को ठंडा किया था। बस इतना ही पानी परी। इसमें तो डूबा डूबा तुमसे जीत सकते हैं। मस्ती परी, बालवीर, ये मस्ती परी क्या कह रही है? मस्ती परी मजाक कर रही है पानी परी। हाँ पानी परी, सर्वश्रेष्ठ परी जैसा कोई भी पुरस्कार नहीं होता। परी लोक की हर परी सर्वश्रेष्ठ है। बालवीर। हाँ शौर्य। मुझे धरती पर एक संदिग्ध परिस्थिति के होने का एहसास हो रहा है। कैसी संदिग्ध परिस्थिति शौर्य? धरती लोक पे अचानक से ही बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा गया है। मुझे संदेह है कि इन सब के पीछे तिम्नासा की कोई चाल है। तुम्हें धरती लोक जाकर इसका पता लगाना होगा।
एक ही जैसे कपड़े पहने हुए इतने सारे बच्चे। लेकिन शौर्य ने तो छोटे बच्चे की बात की थी, ये तो 10-12 वर्ष के आयु के बच्चे लग रहे हैं। हाँ, चलो इनसे बात करके देखते हैं। अरे बेटा, तुम हो कौन और तुम्हारी माँ कहाँ है? मामा, मामा। ये तो तुम्हें मामा बुला रहा है। बेटा मामा नहीं, माँ बोलो। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ, माँ। अरे माँ। ये बच्चा आखिर है कौन? अरे, ये तो भारत नगर की तरफ जा रहा है। चलो। अरे किसी के घर पानी आया क्या? कोई है यहाँ पे? हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ कामिनी जी? अरे क्या बताए, ना बर्तन धुले, ना कपड़े धुले, ना सब्जी और ना कोई नहाया है। घर में एक बूंद पानी नहीं है। अरे तो आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था ना कामिनी जी। अरे मेघा जी, हम तो सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं, लेकिन पानी आए तब ना, तब तो कुछ करेंगे हम। अरे भारत नगर के वासियों, ये कौन सी नई समस्या आ गई? अरे पानी नहीं आ रहा है कहीं। हाँ, क्या हुआ? आपकी भी सब्जियां नहीं धुली? अरे मेघा, सब्जी अब्जियां छोड़िए, यहाँ तो मैं ही नहीं धुल पा रहा हूँ। लेकिन इतने चिंता किस बात की? थोड़ी देर में पानी आ जाएगा। अरे कब आ जाएगा? एक बूंद पानी नहीं है कहीं। मैंने टंकी वंकी सब चेक कर ली, मगर पानी का नामो निशान नहीं है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ यहाँ। गोपू, अच्छा सच सच बता, हैं? पानी का नल तूने तो खुला नहीं छोड़ दिया था ना? अरे नहीं मम्मी, अगर पानी का नल खुला होता तो घर में पूरा पानी पानी होता ना। ओ नहीं तो क्या, लगता है सच में सूखा पड़ गया है। अब तो एक बूंद पानी नहीं है किसी के यहाँ भी। सबके घर पे अचानक पानी खत्म हो गया, जरूर कुछ गड़बड़ है। पालवी, बिना पानी के तो इन सबका जीवन रुक जाएगा। ये बच्चा भी न जाने कहाँ चला गया। शौर्य शायद सही कह रहे थे, जरूर इस सब के पीछे तिमनासा का ही हाथ है। फिर तो हमें जल्दी से जाकर विवान के घर में देखना चाहिए, वहीं सारी कहानी साफ होगी। छोटा सा बच्चा कितने साल का था? अरे साल छोड़िए गिर पड़े जी, मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है। बाहर सीढ़ियों पर मिला हमें। हैं? फिर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। क्या? इतना छोटा सा बच्चा गायब हो गया? हाँ, लेकिन कैसे शक्य है करुणा जी? आपने कहा था वो छोटा सा बच्चा था, तो देखिए इतना छोटा सा बच्चा, फिर चाहे वो पीटी उषा का हो या मिल्खा सिंह का, न चल सकता है ना दौड़ सकता है। अकेले कैसे चला गया? नहीं गिरबन अंकल, वो सच में बहुत छोटा था, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा था, वही की तरह 10 कटोरी पानी पी गया था वो। क्या? 10 कटोरी? विवान, ये बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, अरे सुबह तो बड़ा लेक्चर झाड़ रहा था, पानी बचाओ पानी बचाओ। मुझे सब पता है, तूने ही टंकी खाली की है। जरूर अपने दोस्तों के साथ मिलकर तूने ही बदमाशी की होगी। अरे नहीं दादाजी, मैं और पानी वेस्ट करूंगा। करुणा जी, ओहो करुणा जी, दादाजी, सॉरी दादाजी। करुणा बेन, क्या आपके घर में पानी आया है? पता नहीं, हमारे घर में तो सुबह से पानी नहीं आया। आप लोगों के यहाँ भी पानी नहीं है? नहीं। हर जगह का पानी अचानक खत्म हो जाना, एक बच्चे का यहाँ मिलना और फिर खुद ब खुद गायब हो जाना, जरूर ये सब किसी कहानी का हिस्सा है, जिसके पीछे तिमनासा की कोई चाल है। लेकिन आखिर वो करना क्या चाहती है? अरे भैरानी, और कितने बच्चे छोड़ने आपको धरती पे? अरे आपको जनसंख्या ही बढ़ानी है तो हम लोग से इतनी मेहनत क्यों करवा रही है? वो लोग तो अपने आप ही बढ़ाते रहते हैं। रानी, नन्ही उंगली की कसम, इन बच्चों का राज तो बताइए क्या है? ये विचित्र मायावी मूर्ति बिना रुके बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रही है। ये ऐसा राज है जब्दाली जिसे मैं भी भूल गई थी, पर समय रहते याद आ गया। ये कहानी मायावी नहीं बल्कि ममता भरी है।
ये कहानी काल रूपी वन की एक माँ और उसके बच्चे की कहानी है। उस दिन वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिला रही थी, तभी मैंने उसे अपने बच्चे से अलग कर दिया और उसे एक मूर्ति में बदल दिया। ये औरत मूर्ति तो बन गई, लेकिन इसके अंदर की ममता अभी तक खत्म नहीं हुई। इसकी अधूरी और प्यासी ममता आज भी जिंदा है। इसकी आंख से जब भी कोई आंसू गिरता है, वो एक बच्चे का रूप ले लेता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। भैरानी सारा का सारा पानी पी गया। इसमें कभी ना खत्म होने वाला काल लोक का पानी है, जो इस बच्चे की प्यास नहीं बुझा सका। तो सोचो ये बच्चा धरती के पानी का क्या करेगा। ओ, अब समझ में आया मेरे। काल लोक का गंदा पानी पीकर ये बच्चे बीमार ना पड़ जाए, इसलिए धरती लोक पर साफ सुथरा पानी पीने के लिए आप भेज रही है ना। साफ नहीं, सारा पानी। ये बच्चे धरती लोक से पानी का नामो निशान तक मिटा देंगे। वहां प्यास तो होगी, पर पानी नहीं होगा। एक एक करके लोग मरने लगेंगे और बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ना रहेगा पानी और ना बचेगी जान। मतलब पानी खत्म, बालवीर खत्म। इस बार तो बालवीर को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इतना तो पक्का है कि पानी का यूं कम होना और ये लावारिस बच्चे तिम्नासा के ही किसी चाल का हिस्सा है। ये सब किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन क्या? पानी की असली कीमत तो उसके ना होने पर ही पता चलती है। हाँ पानी परी। बालवीर, वो बच्चा, ये वही लावारिस बच्चा है जो हमें मार्केट में दिखा था। ये सारे बच्चे कौन हैं? इसका पता लगाने के लिए हमें इन बच्चों का पीछा करना होगा। परियो, एक एक बच्चे का पीछा कर। हाँ बालवीर। हाँ बालवीर, यहाँ पर भी ये बच्चा जमीन में से पानी निकाल कर पी रहा है। हाँ बालवीर, ये बच्चा भी वही कर रहा है। बालवीर, ये बच्चा तो और बड़ा हो गया। बालवीर, ये तो और पानी ढूंढ रहा है। परियो, इनका पीछा करके पता लगाते हैं कि आखिर ये सारे बच्चे करना क्या चाहते हैं। कौन हो तुम? और इतना सारा पानी क्यों पी रहे हो? लगता है ये ऐसे मेरी बात नहीं सुनेगा। इससे कोई जवाब तो मिलने से रहा। मुझे कोई और रास्ता ही अपनाना होगा।
माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें मेरे साथ वीरलोक लेकर जाना होगा ताकि तुम्हारी जांच हो सके। कैसे हो बालवीर? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी आंखों में तो हमेशा गुस्सा ही भरा होता है, पर आज कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आज तुम्हारी आंखों में मुझे सवाल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो भी दर्द भरे। दर्द तो तुम्हें होगा तिमनासा, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त मुझे धमकी कम और सवाल ज्यादा करने चाहिए कि इस बार तिमनासा तुम ऐसा क्या करने वाले हो? कुछ बुरा ही करोगी, और आता क्या है तुम्हें? बहुत अच्छे से वाकिफ हो मेरी फितरत से, लेकिन इस बार मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी। इस बार मैं बहुत बुरा करूंगी। उन बच्चों से तो तुम मिल ही चुके हो ना, प्यारे प्यारे से बच्चे। बालवीर, उन बच्चों में इतनी प्यास है कि वो पूरे ब्रह्मांड का पानी खत्म कर सकते हैं, लेकिन तब भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी। तो सोचो, धरती का पानी क्या है? कुछ भी नहीं। सूखा पड़ने वाला है धरती पर बालवीर। लोग तरसेंगे पानी की बूंद बूंद के लिए। धरती के कोने कोने से पानी खत्म हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोग प्यासे मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, लेकिन बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ देखता रह जाएगा। ये करेगी इस बार तिमनासा। रोक सको तो रोक लेना बालवीर। अलविदा। परियो, हमने सोचा था ये उतनी छोटी मुसीबत नहीं है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। खबर मिली है कि आज देश भर में पानी की भारी कमी हो गई है। कल तक जिसका अंदेशा भी नहीं था, आज वो मुसीबत अचानक सामने आई। छतों पे पानी की टंकी से लेकर नदी, समंदर, तालाब, हर जगह पानी खत्म होता जा रहा है। अरे विवान जल्दी चल, सब लोग पवई लेक से पानी लेने जा रहे हैं। तेरी मम्मी ने तुझे बुलाने बोला है। पहले पवई लेक पे बोटिंग करने जाते थे और अब ये बाल्टी लेके पानी भरने जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से पानी की इतनी शॉर्टेज। ये सब अपनी ही गलती है। जब पानी होता था तब तो हम लोग ऐसे वेस्ट करते थे जैसे कि कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, और अब देखो। यही नहीं, जो रोज इतने सारे ट्रीज कटते हैं वो भी एक रीजन है। ट्रीज के कटने की वजह से जमीन के अंदर पानी कम हो जाता है, उससे भी पानी की शॉर्टेज होती है। अब चलो, यहाँ पे हमारे गप्पे लड़ाने से कोई बारिश नहीं आ जाएगी। पानी चाहिए तो पवई लेक जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो 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 चलो। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना तिमनासा के पीछे ये बच्चे पूरी पृथ्वी पर पानी खत्म कर देंगे। अगर तिमनासा के पास वो प्यासे बच्चे हैं, तो हमारे पास पानी परी है। हाँ पानी परी, अब पूरी दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आपको अपनी शक्तियों की मदद से हर तालाब, हर नदी, हर समुंदर को भरना होगा। लेकिन बालवीर, मुझे इसमें तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ पानी परी। अब देखते हैं तिमनासा की ये चाल कैसे कामयाब होती है।
बिन मौसम बारिश। लो तिमनासा, हो गई बिन मौसम बरसात, रह गई तुम्हारी सारी योजना धरी की धरी। हाँ भैरानी, वो पानी परी हमारी पूरी योजना पर भी फिर गई। पानी ओ भैरानी, अरे आपका दिमाग है कि कबाड़? अरे हर बार एक बकवास योजना आती रहती है आपके दिमाग से। कभी फूल आया, कभी ताल वृक्ष आया, कभी पेड़ आया, कभी पंछी आया। अरे अभी अभी वो आपके वो वारिस जो भेजे थे ना अपने धरती लोक पे, सबके सब बेकार हो गए। ये इधर पानी पीते रहेंगे, उधर वो पानी परी पानी भरती रहेंगी। इधर ये पीते रहेंगे, उधर पानी परी पानी भरती रहेंगी। पीते रहेंगे, भरती रहेंगी, पीते रहेंगे, भरते रहेंगे, पीते रहेंगे, भरते रहेंगे। क्या है ये? तुम पीटते रहोगे, मैं पीटती रहूंगी। पीटते रहोगे, मैं पीटती रहूंगी। हर चीज की एक हद होती है, उनकी भी होगी। माफ करना। अब धरती लोक से पानी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। हो गया बालवीर, अब तुम लोग नीचे आ सकते हो। इंद्र देवता ने बारिश की या अपना पसीना पहुंच के छोड़ दिया। 2 मिनट भी नहीं रुकी ये बारिश। विवान, वो देख। चिंटे पापा आ गए पानी के साथ। देखा अपने चैंपियन पापा का कमाल। डायरेक्ट मिनरल वाटर कंपनी से पानी भर के लाया हूँ। और सुनो, कोई भी पानी मांगने आए ना, एक बूंद पानी मत देना। अच्छा ठीक है, मैं पाइप लगाता हूँ, तुम ध्यान रखना। ठीक है पापा, चलो चिंटी। यहाँ पे पूरी सोसाइटी परेशान हो रही है और मिस्टर जी को सिर्फ अपनी पड़ी है। चलो एक एक बाल्टी तो चुरा ही लेते हैं। चल विवान। अरे वाह पापा, लगाओ लगाओ। यस, चिंटी मिनरल वाटर से नहाएंगे। पानी परी, पानी परी, पानी परी। आंखें खोलिए पानी परी। क्या हुआ पानी परी? पानी परी आंखें खोलिए। मतलब पानी परी की शक्तियां कम हो गई है, हमें तुरंत वीरलोक लेकर जाना होगा। हो गई ना हद पार, खत्म हो गई पानी परी की पानी भरने वाली शक्तियां। लेकिन इन बच्चों की प्यास ना तो कभी खत्म हुई थी और ना कभी होगी। अब आएगा असली मजा। देख रही चंडी, गांव बसानी और लुटेरे पहले आ गए। पाउडर मारो, यहाँ पे एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। अंदर बूंद होगी तो ना, अंदर तो सिर्फ हवा है। मिनरल वाटर कंपनी ने तुम्हारे पापा को बेवकूफ बना दिया है। हो ही नहीं सकता गोपू, हमारे पापा ने 10 गुना ज्यादा पैसे देके पानी मंगवाए। पैसे पानी के दिए हैं, लेकिन लेकर हवा आए हो। चलो
शर्त लगाते हैं, अगर टैंकर से पानी निकला तो तुम लोग जीते, और जीतने वाला हारने वाले को एक एक बाल्टी पानी फ्री देगा। मंजूर? ये कैसी शर्त है? अरे चिंटी, हमारे जीतने की बात कर रहे हैं ये लोग। हाँ ओके ओके, मंजूर है। कमिटमेंट देते हो? हाँ देते हैं कमिटमेंट। सिर्फ तू ही नहीं है पूरे भारत नगर में जो कमिटमेंट दे सकता है, हम भी देते हैं। ला बाल्टी निकालो। चिंटी पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ? पाइप क्यों नहीं लगाया? पापा टंकी में पानी ही नहीं है। क्या? अरे बेटा चिंटी हट। लगता है मिनरल वाटर कंपनी ने आपको बेवकूफ बना दिया है, टैंकर में पानी ही नहीं है। शर्त हम हार गए और ये विवान की पलटन जीत गई। अरे विवान, हम लोग जीत क्यों गए यार? अगर हार जाते तो कम से कम हमें पानी मिल जाता। पापा हम निकलते वक्त पानी देखा था आपने? हाँ। लगता है फिर बारिश का वेट करना पड़ेगा। चल। सब अजीब हो रहा है, अचानक पानी खत्म, फिर बिन मौसम बारिश। पार्टनर और परियां भी आई थी, मतलब जरूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। वीर लोग जाना पड़ेगा। ये लो पानी परी, ये वीर लोक के शक्ति संजीवनी पेड़ का रस है। मेरा शक सही था, यहाँ पानी परी कमजोर हो गई है और धरती से पानी खत्म होता जा रहा है। और इन सब के पीछे तिमनासा के अलावा और कोई नहीं है। हाँ विवान, तिमनासा ही ये सब कुछ कर रही है। पर वो ये सब कर कैसे रही है? इसका जवाब तो हमें काल लोग जाकर ही मिलेगा। पाटिल कहाँ है? इसलिए तो बालवीर काल लोग गया है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पाटिल, तुम यहाँ? कब पार्टनरशिप की कमिटमेंट कर दी है तो निभानी तो पड़ेगी ना, इसलिए आप जहाँ मैं वहाँ। ठीक है विवान, लेकिन हमें यहाँ हर कदम संभल कर रखना होगा, क्योंकि तिमनासा को जरूर पता चल गया होगा कि हम यहाँ आए। ठीक है पार्टनर। आ गए दोनों दुनिया के रखवाले। वहाँ टिम्मी आंटी, आपने तो स्वागत ही कर दिया हमारा। इतनी बात तो कहती हूँ कि काल लोग वाले इतने भी बुरे नहीं कि स्वागत ना करें तुम दोनों का। उन प्यासे बच्चों का राज जानने आए हो ना? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। रुको पार्टनर, ये तिमनासा की कोई चाल भी हो सकती है। नहीं विवान, जितना मैं तिमनासा को जानता हूँ ये उसकी कोई चाल नहीं। चलो। वो देखो बालवीर, वो रहा तुम्हारे सवालों का जवाब। वाह टिम्मी आंटी, अब तो आपने चोरियां भी शुरू कर दी है। कौन से म्यूजियम से चुरा के लाए हो ये मूर्ति? हाँ? आंखें खोलकर ध्यान से देख लो, यही है वो मूर्ति जो उन प्यासे बच्चों को जन्म देती है, जिनकी प्यास कभी नहीं बुझती। क्या हुआ बालवीर? पृथ्वी का पानी खत्म होने से बचाना चाहते हो?
जाओ रोक लो, क्योंकि ये मूर्ति और प्यासे बच्चों की फौज भेजने वाली है। पानी की एक बूंद तक नहीं छोड़ेंगे धरती लोग, पृथ्वी का पूरा पानी खत्म कर देंगे। अब क्या करेगा धरती का रक्षक? ये देखो, एक और बच्चा। जरा बताओ तो सही कि तुम दोनों में से इसके साथ कौन खेलेगा? जल्दी से खिलाओ, कहीं ये ना हो कि इससे पहले कि बच्चा बड़ा हो जाए, क्योंकि बच्चे बड़े बहुत जल्दी होते हैं। क्या हुआ बालवीर, नहीं लोगे? कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। मुझे पीछे अगर तुम्हारी खेल कूद खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बात कर ले। बालवीर, अगर तुम चाहते हो कि ममता से भरी हुई मूर्ति जो प्यासे बच्चों को जन्म देती है खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो मेरी एक शर्त है। विवान को मेरे हवाले कर दो। और फिर ये प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे। इतना सोचो मत बालवीर, तुम्हारे पास वक्त नहीं है इतना। एक तरफ ये अकेला और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। सोच लो, क्या कहेगी दुनिया कि दो बालवीर होने के बाद भी धरती को बचा नहीं पाए? अच्छा नहीं लगेगा। सौदा बुरा नहीं है। दे दे, सौंप दे। हाँ? इसमें सोचता क्या बटन? यम्मी आंटी इतने प्यार से बुला रही है तो मैं इन्हें ना कैसे बोल सकता हूँ? मुझे तो मंजूर है। आओ छोटे राजकुमार, तुम्हारी ताजपोशी तो मैं करूंगा, वो भी शान से। नहीं हो रहा? करो करो, कोशिश करो करो। भैमार, बालवीर, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? हमें तो इस सब के पीछे का रहस्य नहीं पता, लेकिन अब ये भैमार हमें सब कुछ बताएगा। कुछ पता चला बालवीर? नहीं मस्ती बरी, मैं इस भैमार का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। तुम्हें क्या लगा था इतना आसान है? मेरा दिमाग कभी ना टूटने वाले रक्षा कवच से बंधा हुआ है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। तिम्बसा, ये क्या हो गया? बालवीर हमारे सामने भैमार को ले गया। कहीं बालवीर उससे इस मूर्ति का सच ना उगलवा ले। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तो हमारा सारा बना बनाया खेल वो कर देगा, वो बिगाड़। नहीं,
ऐसा हो उससे पहले हम भैमार को छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ बहरानी, कहीं वो भैमार उनके सामने सब कुछ बता दे। अरे बहरानी कुछ तो बोलिए। कर लेने दो कोशिश बालवीर को भैमार से सच जानने की। देखते हैं उसे कितना पता चलता है। हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम तो हमें पढ़ के बता सकते हो ना। शेर सर, तिमनासा ने एक मायावी औरत से उसका बच्चा चुराया और उस मायावी मां को मूर्ति बना दिया। अब उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी मां की ममता के लिए प्यासे बच्चे। तो बताओ कैसे बुझेगी उनकी प्यास? कैसे बंद होंगे उसके आंसू? बताओ भैमार, कैसे हम उस मूर्ति को और बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं? बालवीर, ये चुप क्यों खड़ा है? लगता है इसके पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शायद तिमनासा ने इसे हमारे साथ आने दिया था। तुम सही कह रहे हो बालवीर। तो अब धरती लोक का अंत होगा और तुम सब देखते रह जाओगे। पार्टनर, धरती पे लोग किस हाल में होंगे? मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? मुझे उन्हें देखने जाना होगा। हमें कैसे भी करके उस मूर्ति के आंसुओं को रोकना होगा ताकि और बच्चे पैदा ना हो। इस मूर्ति से निकलने वाले आंसुओं को इस रुई में सोखना पड़ेगा ताकि आंसू भी ना निकले और प्यासे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। बधाई हो भैरानी, बधाई हो। धरती लोग का लोग बन गया है। पानी के लिए लोग बिलख रहे, एक दूसरे से पानी छीन रहे और रही सही कसर आपके प्यासे बच्चे पूरे कर रहे हैं। आधे लोग अस्पताल पहुंच गए। मरीज तो मरीज जो इलाज कर रहे हैं वो खुद अस्पताल ढूंढ रहे। हाहाकार, हाहाकार बच गया है धरती लोग पर भैरानी, हाहाकार। फिलहाल तो ये तरकीब काम कर रही है, लेकिन धरती लोक पर इंसान ही इंसान के दुश्मन बने पानी के लिए, उससे पहले बालवीर तुम्हें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। वो तो इस फ्रिज में क्या ढूंढ रहा है? लोगों ने सारा पानी चुरा लिया है। अरे ये मेरे कंजूस पापा का फ्रिज है, एक भी पैसे की सर्विस निकल आई है, लेकिन इसके अंदर बर्फ नहीं, पूरा का पूरा शिमला जमता है। वाह गोपू, तेरे पापा की कंजूसी आज काम ही आ गई। ये देख,
ये देख। पर गोपू, इसको पीना सेफ होगा क्या? उबाल के पी लेंगे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। हाँ, चल भर भर। चल। बेचारे गोपू और सतली, इन लोगों ने तो पानी का टेम्पररी सोल्यूशन ही ढूंढ लिया है। काश बाकी लोग भी ऐसे तरीके ढूंढ ले। सुतली प्लीज पानी की बोतल दे दे। नहीं है हमारे। हाँ दे दे ना, बहुत प्यास लगी है। नहीं जितनी प्यास तो हमें भी लगी है, छोड़ो। ये क्या हो रहा है? ये आंसू इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इसके आंसुओं को गिरता रोककर तुमने इसकी ममता की प्यास और बढ़ा दी है। और इसका मतलब पता है क्या है? अब ये और आंसू बहाएगी और ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। तिमनासा, इन लोगों ने भैमार को बंदी बनाया है। इसका बदला हम जरूर लेंगे। आज इसे यहाँ से जिंदा मत जाने देना। इस बेचारी लाचार मक्खी को मारकर मैं क्या करूंगी? जिंदा रहने दो इसे, ताकि ये भी पृथ्वी की तबाही खुद अपनी आंखों से देख सके। अच्छा एक काम करते, मिल बांट के पी लेते हैं ना। नहीं तो इसमें बांटेंगे क्या हम लोग? मैंने तो गोपू सतली ने किया, पर चिंटू चिंटी की क्या गलती इसमें? मैंने भी तो उतनी ही प्यास लगी होगी। अरे बर्फ तो गई, तुम लोगों ने चुराई ना। हम कैसे चुराएंगे? तुम्हारी बोतल तुम्हारे हाथ में थी, हम नहीं चुरा पाएंगे हैं? चिंटी, लगता है भगवान जी ने हमारे साथ मैजिक किया है। थैंक यू गॉड। अरे बोतलें, हमारी बोतलें। अरे अगर हर जगह यही हाल है तो पता नहीं मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? ये लो खुशी बेटा, इतना ही पानी बचा है, तुम पी लो। नहीं दादाजी, फिर आप क्या पियोगे? कहाँ गया था तू? तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मी मुझे क्या होगा? आप लोग ठीक हो ना? पूछो नहीं, बताओ कहाँ गायब हो गया था तू? पता है पानी की वजह से कितनी महाभारत चल रही है बाहर। मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी बेटा। मम्मी मैं वो देवब्रो के यहाँ था। ठीक है बेटा, पर जब तक ये पानी की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती ना, तब तक तो कहीं बाहर नहीं जाएगा, बता रही हूँ मैं। उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। ओ समझ गया, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। पार्टनर को जल्दी से बताना होगा। ठीक है मम्मी, आई प्रॉमिस मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। बालवीर, क्या बात है ध्वनि परी? पानी परी अब ठीक है ना? बालवीर, पानी परी बहुत कमजोर हो चुकी है और इस वजह से वो हमारी सहायता नहीं कर सकती। बालवीर, उधर धरती पर भी कुछ छोटे नए बच्चे देखे गए हैं। इसका मतलब मस्ती परी अपने काम में नाकामयाब हो गई। बालवीर, लेकिन बालवीर अगर ऐसा है तो मस्ती परी अभी तक यहाँ क्यों नहीं लौटी?
तुम्हें क्या लगता है कल लोग कोई बाग बगीचा है जिसका मन किया जब चाहे गए और घूम फिर के आ गए? पकड़ी गई होगी तुम्हारी मस्ती परी, कैद में होगी तिमनासा की। मेरी बात मानो बालवीर, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वक्त है। जाओ और घुटने टेक दो तिमनासा के आगे, क्योंकि तुम्हारा धरती लोक उसकी धज्जियां उड़नी तो अब तय है। इस पानी की मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है और मुझे मिल भी गया है। इस पानी की मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है और मुझे मिल भी गया है। कैसा समाधान? जो समस्या है वही समाधान है। मेरा मतलब जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। माँ, क्या मतलब? आज पूरे दिन मैं अपनी मम्मी से दूर था और मेरे बिना उन्होंने रो रो के आंसू की पूरी नदी बहा दी। लेकिन जैसे ही मैं उनके सामने आया, रोना बंद। क्या समझे आप लोग? एक माँ के पास अपना बच्चा आते ही आंसू बंद, और वो मूर्ति भी जिस माँ की है उसे अपने बच्चे का इंतजार है और इसलिए शायद वो आंसू बहा रही है। इसका मतलब अगर हम उस मूर्ति तक उसके बच्चे को पहुंचा दे तो उसकी ममता की प्यास बुझ जाएगी और वो रोना बंद कर देगी। हाँ, लेकिन ये बच्चा मिलेगा कहाँ? कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं। कहीं पे भी छुपा के रखा हो, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस बच्चे को कैसे ढूंढना है। चलो अंकल, आपको कार्लो की बहुत याद आ रही होगी ना? वैसे भी हम वहाँ जा ही रहे हैं, आपको वहाँ तक लिफ्ट दे दे। चले बटन। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी होती हो ना तुम परियां। मरने के बाद इस खूबसूरती को कौन याद रखेगा? चलो, उसका भी मेरे पास इलाज है। तुम्हारी ये खूबसूरती मैं रख लेती हूँ, फिर तुम तड़प तड़प के मरना। रुक जाओ तिमनासा। फिर आ गए तुम। बालवीर, ये क्या है? वीर लोक से काल लोक, काल लोक से वीर लोक। पूरा दिन भर घूमते ही रहते हो क्या? अच्छा, भैमार के बदले अपनी इस परी को बचाने आए हो? पर बालवीर, शायद तुम भूल रहे हो कि सौदा हमेशा बराबर वालों से किया जाता है और इस वक्त तुम हारे हुए खिलाड़ी हो। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं, तो अपने घुटनों पर आओ और मेरे आगे नाक रगड़ो। नहीं बालवीर, ठीक है तिमनासा, अगर मेरे घुटने टेकने से मस्ती परी आजाद होती है तो यही सही।
खुशियां मनाइए, समझ लीजिए आपकी जीत हो गई। क्या बात है, जाओ छोड़ दिया तुम्हारी इस तितली को। रत्ती भर की खुशी बालवीर, इतने लाचार, इसे एक परी को बचाने के लिए बस। पर पूरी दुनिया तो हार गए ना, बेचारा बालवीर, हारा हुआ बालवीर। हारेगा तो जरूर, क्योंकि अपनी माँ की बात आंखें मूंद कर जो मानता है। माँ की बात मानने वाले कभी नहीं हारते। बरानी, इससे पहले कि गजब हो जाए चलिए। अरे वो चूसा विमान, हाथ में बच्चा और मूर्ति की तरफ चलिए। बालवीर, मूर्ति के पास क्या कर रहा है? अरे ये तो मेरा ही छुड़ा हुआ बच्चा लेकर आए। अरे मेरा काम क्यों बढ़ा रहा है मेरे बाप? ये मूर्ति के आंसू से जन्मा बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसकी वजह से ये मूर्ति आंसू बहा रही है। जिनकी ये मूर्ति है, ये उनका असली बच्चा है जिसे तुमने उनसे छीन लिया था। और मैं इन्हें इनका बच्चा वापस करने वाला हूँ, जिससे इनका रोना बंद हो जाएगा। झूठ बोल रहे हो तुम, ये बच्चा नकली है, असली बच्चा तो मैंने। तुमने छुपा दिया था ना टिम्मी आंटी, पता है, लेकिन हमने इसे ढूंढ निकाला। सुनाई दे रही है तिमनास? ये उसी बच्चे की रोने की आवाज। उसे पता चल गया है कि वो अपनी माँ के पास जल्द लौटने वाला है। विवान, आगे बढ़ो और उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा दो। ठीक है बाटर। रुको, क्या हुआ टिम्मी आंटी? ये क्या बचकानी हरकत है? खिलौना है ये। खिलौना? आपने कई सालों पहले इस औरत से खिलौना चुराया था। एक खिलौने के लिए अब तक ये आंसू बहा रही है। कमाल है। अब खिलौनों से हराओगे तुम मुझे? वैसे तिमनास, जरा पलट कर तो देखो इस खिलौने का खेल। तुम वही हो ना? हाँ, मैं पहचानती हूँ तुम्हें। तुम वही हो जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था। कहाँ है मेरा बच्चा?
मेरा बच्चा मुझे दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की ममता ही उसकी पूरी दुनिया होती है, और तूने उससे उसकी दुनिया छीन ली, उसकी माँ छीन ली तूने। तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा। मुझे मेरा बच्चा दे दे, तेरे मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे, मुझे मेरा बच्चा दे दे। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे मेरा बच्चा दे दे, तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। कैसे बोलेगी? दे मुझे मेरा बच्चा, दे दे। नहीं मानेगी तू, मुझे मेरा बच्चा दे दे। मानिए, अरे दे दो इसे बच्चा, अगर ताल्लुक तबाह होने से बचाना है तो दे दो। जाने दीजिए महारानी, दे दीजिए। हार मान जाओ तिमनासा, क्योंकि माँ की ममता से तुम नहीं जीत सकती। रुको, देती हूँ तुम्हारा बच्चा। देख, माँ की ममता में कितनी ताकत होती है। तिमनास, अपने बच्चे से मिलकर इसकी ममता की प्यास तो बुझ गई, और इसीलिए अब इनके आंसुओं से और प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे, और जो पहले से ही धरती पर है वो प्रकृति का हिस्सा बनकर अपने आप धरती में मिल जाएंगे। तिमनासा, विवान के पास वो बच्चा नकली है, उसे मूर्ति के पास मत जाने देना। ये लो, भंडारा खत्म हो गया, अब ये पूरी मांगने आए। अरे खेल खत्म, पैसा आदम, बच्चा, माँ, बालवीर सब गए महारानी को तेल लगा के।
पानी के लौटते ही धरती लोक पर जीवन भी लौट आया है। हाँ, लेकिन अगर तुम दोनों वक्त पर नहीं आते ना तो वो तिमना सा तो मुझे बुड्ढी बना देती। मस्ती परी, तब तो आप मस्ती परी से दादी परी बन जाते ना। विवान, सॉरी। विवान, हाँ? ये ले पानी पी। बदमाश। हाँ मम्मी प्लीज कान छोड़ दो, कान नहीं छोड़ने से और पानी नहीं आएगा। बोलो नहीं, सुनो। जब मैंने मना किया था तुझे बाहर निकलने से तो क्यों गया तू? कहाँ गायब था? हाँ मम्मी, मैं तो दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से बचाने गया था। तू बचाएगा दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से? अभी जाने दो ना मम्मी, मैं आ गया हूँ ना, और टंकी में पानी भी आ गया। चिल। लो, पानी आया नहीं कि वेस्टेज चालू। अरे अरे बच्चों, पानी बहाओ नहीं बेटा, बचाओ। अभी देखो ना, पानी के बिना कितनी दिक्कत होती है। एक एक बूंद इम्पोर्टेंट है बेटा, इसलिए जितना पानी चाहिए ना उतना ही इस्तेमाल करो। जल ही जीवन है बेटा। अभी आज तुम लोग पानी बचाओगे ना तो कल लोगों को मिलेगा। हाँ, इसलिए सब लोग पानी बचाना आज से। सॉरी करुणा आंटी। वैसे जाने अनजाने में इस प्रॉब्लम का सलूशन माँ ने ही दिया है। और अब देखो इन्हें लेक्चर दे रही है। चाहे कुछ भी हो, अगर लाइफ में माँ हो तो सब ठीक हो जाता है। क्यों पार्टनर? पार्टनर?